वो बड़े से बर्तन में थोड़ा सा दूध है, उसमें थोड़ी सी कॉफी डाली गई है और उसमें अब बनेगी कॉफी। ये सब रघु का करना था। रघु ने मुझे लालच दिया है। रघु बोला गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। अभी बज रहा है सुबह के 11। ब्रेकफास्ट इज़ रेडी और आज ब्रेकफास्ट में बना है, क्या है ये, एप्पे और चाय। एप्पे क्या होता है पता नहीं। सो दिस इज एप्पे। अप्पे क्या है? अप्पे, दिस इज अप्पे, दिस इज टी, चिली सॉस, टमाटो सॉस। अभी नीचे देख सकते हो मशीन पलट गई है। ये सामने घर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ला रहे थे ट्रैक्टर से, और वो मोरंग उधर गिट्टी पर से लेके आया, ये मोरंग पर टायर चढ़ा और ये मशीन ही पलट गई। इतनी भारी मशीन थी, पूरा वो घर के गेट पे सीधे गिरी है आके। तो ये लोग कैसे सीधा करते हैं इसको, बेचारे मजदूरों का काम बढ़ गया बिना वजह। पूरा मोरंग बालू हटाएंगे, फिर ट्रॉली सीधी करेंगे। सारे एक के ऊपर एक लद के उसको उठा रहे हैं। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो अभी टाइम हो गया मैगी खाने का, चलते हैं मैगी बनाते हैं। यार कढ़ाई में तो तेल है, देखते हैं। सो हियर इज द मैगी रेडी गाइस, विथ लिटिल सूप, थोड़ा थोड़ा सूप और बाकी मैगी। ये हमारी छोटी सी टेबल है जिस पे हम अपना खाना पीना करते हैं, जिसको दीदी ने पेंट करा था यूट्यूब नाम से, जो का पेंट पूरा उखड़ चुका है। तो अभी पूरी प्लेट हमने एकदम चाट के साफ कर दी है। मेरे को कमेंट करके बताओ कितने लोग मैगी खाने के बाद पूरी प्लेट साफ कर जाते हैं चाट के उसको, उंगली से ही सही, लेकिन उसको साफ कर देते हैं एकदम। मैगी खाते खाते हमें बचपन की एक बात याद आई कि जब हम छोटे थे और स्कूल में टिफ़िन में ले जाने के लिए मम्मी से कहते थे, मम्मी मैगी दे दो, आज मैगी खाने का मन है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी हमारी क्या करती थी कि जो पूड़ी होती थी या ब्रेड होती थी उसके बीच में मैगी लगा के दे देती थी। केवल मैगी आज तक उन्होंने हमें टिफ़िन में नहीं दी थी, क्योंकि उनका कहना था कि केवल मैगी से तुम लोग का पेट नहीं भरेगा। और हम लोग कह के मैगी हो या हलवा हो, हम लोग मैगी हलवा इतने चाव से बोलते थे। और फिर जब स्कूल में जाके टिफ़िन खोल के अपना देखते थे तो उसमें देखते थे पूड़ी के बीच में मैगी लगी है, पूड़ी के बीच में हलवा लगा ब्रेड के बीच में मैगी लगी हुई है। तो ये सब बातें अगर आपके साथ भी होती थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपके घर में भी क्या बचपन में टिफ़िन में मैगी के साथ पूड़ी या रोटी या पराठा कुछ भी मिलता था। और इतना ही नहीं, हम लोग जब कभी जैसे कि पिकनिक वगैरह फ्रेंड्स के साथ गए, घूमने गए या पार्क वगैरह में घूमने गए, तो मम्मी टिफ़िन में पैक करके जो देती थी ना, तो हम लोग अगर कहते थे कि आज मैगी ले जाएंगे, तो मैगी में भी वो ब्रेड काट के डाल देती थी छोटे छोटे टुकड़ों में, और इतनी सारी सब्जियां मिला देती थी वो मैगी में, जैसे कि गाजर हो गया, मटर हो गया, जितना भी मतलब सब्जी दिख जाए घर में ना, वो सारी सब्जी उसमें काट के मिला देती कि बच्चे हेल्दी खाना खाएंगे। तो अभी ये रस्सी से बांध के ट्राली से खींच के जुगाड़ कर रहे हैं। इधर से जोर लगाते हैं। लगभग हो गई सीधी। तो अभी मशीन तो सीधी हो गई है, लेकिन ट्रॉली वहीं पर गड्ढा करके फंस गई ज़मीन में। अब ट्रॉली जैसे तैसे निकाली जाएगी आगे पीछे करके। उन्होंने मशीन पे मोटा सा रस्सा बांध के ट्रॉली से खींच रहे थे, उसके बाद वो जाके सीधी हुई है। देखो गरीबी के दिन की वीडियो देखो। ओवन में कॉफ़ी बनने जा रही है। वो बड़े से बर्तन में थोड़ा सा दूध है, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाली गई है और उसमें अब बनेगी कॉफ़ी। ये सब रघु का करना था। रघु ने मुझे लालच दिया है। रघु बोला कि बारिश का देखे कॉफ़ी देखे, हम कॉफी बनाने जा रहे हैं। नेस्कैफे है, लो फ्रिज में रख दो। और ये गया डिब्बा ओवन में, और इसी के साथ ओवन कितने घंटे के लिए चलेगा?
2 मिनट 20 सेकंड के लिए। ये अंदाजा है। और कॉफी रेडी हो चुकी है ओवन से निकलते हुए। ये बर्तन गोल गोल घुमाया जा रहा है कप पे, और कप में डाली गई कॉफी गरम गरम। बर्तन का साइज देखो जरा। कॉफी सबको 2-2 घूंटे मिलनी है। कॉफी आएगी 2 घूंट, बर्तन देख के लगेगा बनी 10 लीटर कॉफी। ये ले। तो इसी के साथ बढ़ते दौर के साथ हमें मिली कॉफी हमारे हाथ में। इसकी शक्ल देखे, भाई शक्ल तो सही लग रही है वैसे देखा जाए तो गाइस जिन जिन के घर में गैस खत्म हो जाए और ओवन हो, वो लोग ओवन में कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। कप पे ध्यान ना दे, कॉर्नर थोड़े थोड़े टूटे हुए, कोई बात नहीं, और कपें हैं हमारे पास। लेकिन हम लॉकडाउन में गरीबी हम दिखाना चाहते हैं आपको ब्लॉग में अपने। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहा है शाम के 7:30 बज रहे हैं, और मैंने ऑफिस का काम ख़त्म किया। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम किया, अपने दोस्तों से वीडियो कॉल किया। उसके बाद मैं अभी शावर लेके बस तैयार होके बाहर निकला हूँ। ये यहाँ रुकता ही नहीं है, फिर इधर गिर गया, रुकता ही नहीं है। एनीवेज गाइस, सो अभी गवर्नमेंट, जैसा भी आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने 60 ऐप्स बैन कर दी है चाइनीज़ की। सो ये अच्छा स्टेप है हमारे इंडिया के लिए, और आई थिंक हमारे यहाँ इंडिया में इससे काफ़ी ग्रोथ होगी। और प्लस टिकटॉक जैसी जो ऐप्स बैन हुई है, इसकी वजह से हमारा जो यूथ गलत चीज़ों की ओर बढ़ रहा था उससे भी बचेगा। सो फार सो वेल, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप दीवार में, ये दीदी ने पूरा बनाया है। ये ब्लैक चार्ट पूरा लगा के उसके ऊपर ये पेंट किया है। ये इधर कृष्णा जी बनाए हैं, ये इधर नोट्स लगे हैं, ईट लिव स्लीप म्यूज़िक लव लाफ फन एंड ऑल दिस। ये ऊपर कुछ पेंटिंग्स हैं जो दीदी ने बनाई हैं। ये ऊपर चाय की प्याली, ये इधर कुछ स्केचेस हैं जो दीदी ने बनाए हैं। तो और उधर वो कुछ स्केचेस हैं, वो जो सब ड्राइंग्स हैं जो दीदी ने बनाई हैं। एक ये है पेंटिंग, एक ये है। तो दीदी को कुछ ज़्यादा ही शौक है पेंटिंग का भी, और वैसे तो वो मल्टी टैलेंटेड टाइप की है, मतलब हर चीज़ भी वो करती है। खाना भी एक नंबर बनाती है, और पेंटिंग में तो एक नंबर है। पूरा घर उसने सजा रखा है, जैसे कि आपने देखा ये दीवार, वो दीवार, और इधर ये शीशे का डेकोरेशन, इधर ये पूरा कर्टन वगैरह पूरा झालर वालर लगा के। ये सब करामात मेरी दीदी की ही है। ये आम का अचार बना रखा है, ये भी बनाया है दीदी ने ही। तो अभी ये आम छीले जा रहे हैं, अचार बनेगा इससे। ये एक आम में हमारे कीड़ा निकल गया है, ये देखिए अंदर भरा पड़ा है, इसको फेंक रहे हैं हम लोग, फेंकने के लिए अलग रख दिया साइड में, और बाकी आम छीले जा रहे हैं अभी। तो आप लोग भी अगर आम वगैरह ले रहे हो अचार के लिए तो इसको संभल के देख ढक के छीलना काटना। और ये वाला आम घिसा गया, इससे कुच्चा वाली चटनी बनेगी। आम की जो चटनी बनती है अम्बिया की, वो चटनी बनेगी इससे। अचार वाली, अचार होता है, मतलब मुझे तो चटनी जैसा लगता है लेकिन अचार ही कहते हैं उसे भी। आम का कुच्चा, आम का कुच्चा अचार। इसको बस ऐसे ही छीलते जाना है जब तक कि एकदम पूरा गुठली ना बचे। गुठली छोड़ के बाकी सब छील देना। गुठली भी मत छील देना वरना पेड़ निकलेगा पेट में, जो बचपन में जो कहानियाँ होती थी, जैसे माँ बाप कहते थे आम भी गुठली खा ली, अब तुम्हारे पेट में पेड़ निकलेगा आम का। तो अभी ये सारे खड़े मसाले भुने जा चुके हैं। जीरा है, कलौंजी है, मेथी है, क्या है, सरसों है, और हींग पड़ी है ऊपर। अभी ये सब मिक्स किया जाएगा एक साथ मिक्सर में, और फिर उसके बाद वो तेल चढ़ा हुआ है जिसमें ये आम का पानी निकाल के इसके बाद पूरा अचार बनेगा। फिर ये अचारदानी में रख के, अचारदानी साफ करके इसमें रख के, फिर उसके बाद इसको धूप में रखा जाएगा। फिर ये बनेगा जाके अचार पूरा ठीक से। तो कुलचा हो चुका है रेडी, अब जा रहा है ये अचारदानी में, इसके बाद ये धूप में रखा जाएगा।
तो आज लगभग 1.5 हफ्ता हो गया है हमें, हम 1.5 हफ्ते से लगातार केवल राधा कृष्ण देखे जा रहे हैं, और ये राधा कृष्ण हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हमने हॉटस्टार पे जब से लिया है तब से राधा कृष्ण ही देखे जा रहे हैं, और ये राधा कृष्ण ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। एपिसोड इतने सारे हैं और इतना इंटरेस्टिंग आता है कि हम लोग देखते ही जा रहे हैं। तो इसी नोट पे वैसे भी जो गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं, हमें उन चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए और साथ देना चाहिए। जो लोग भी टिकटॉक पे थे या जिनके फॉलोअर्स काफ़ी हो गए थे, उनको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। उनका अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग बन चुका है। तो अगर वो लोग चाहेंगे तो उनका दोबारा फ़ैन फॉलोइंग इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो उन लोग को बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव और चीज़ों के साथ ऐसे ही बढ़ते रहिए। जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके साथ बदलते रहिए। बिल्कुल भी होप मत लूज़ करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। टिल देन मिलते हैं किसी अच्छे से ऐसे ही ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए और एंजॉय करिए। बाय बाय।